होगा? देखिए 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को लाखों की संख्या में मोरहाबादी मैदान रांची में एक ऐतिहासिक आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाली है। ये रैली का मुख्य मुद्दा है परिसीमन। जिस तरीके से परिसीमन के आड़ में आदिवासी सीट घटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम उसका विरोध में हम ये रैली कर रहे हैं। हम किसी भी हालत में झारखंड में अगर परिसीमन होता है तो लोकसभा और विधानसभा का सीट घटने नहीं देंगे। पिछले बार जो परिसीमन हुआ था उसमें 28 में से 6 सीट घटा करके 22 करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका पूरे आदिवासी समाज ने जोरदार विरोध किया था और उसके बाद पूरे देश में परिसीमन लागू हो गया। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ था। लेकिन इस बार भी परिसीमन में हमारा सीट घटाने का पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा गया है। यूं बोले तो जो बिल लाया गया था 16 और 17 अप्रैल 2026 को, जो विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का, उसमें दोहरा नीति या दोगला नीति अपनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। एक तरफ उन्होंने कहा कि हम टोटल सीट 50% बढ़ा रहे हैं, बिना उसमें जनसंख्या का आधार नहीं लिया। लेकिन वही दूसरे तरफ जब आप बिल और संवैधानिक संशोधन को पढ़ेंगे तो आदिवासी का उस राज्य में कितना सीट होगा वो जनसंख्या के आधार पे होगा। तो ये दोगला नीति नहीं चलेगा। हम जनसंख्या के आधार पे किसी भी तरीके में परिसीमन होने नहीं देंगे। और अगर परिसीमन होता है तो वर्तमान सीट के समान अनुपात में ही सीट बढ़ना चाहिए। अगर सीट 50% बढ़ रहा है टोटल, तो एसटी एससी का भी जो वर्तमान सीट है वो भी 50% बढ़ना चाहिए। तब जाकर के हम इस पर विचार करेंगे। अन्यथा एक सीट भी हम बढ़ने घटने नहीं देंगे। और किसी भी तरीके का हम अगर जोर जबरदस्ती का कोशिश किया गया तो हम अब चेतावनी भी देना चाहते हैं कि परिसीमन आयोग को हम झारखंड घुसने नहीं देंगे, और गलती से झारखंड ये लोग घुस गया तो वापस जाने भी नहीं देंगे। सरकार अगर आप लोग को बातें नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। अभी हम लोग 30 अगस्त को ऐतिहासिक महारैली कर रहे हैं। इसके बाद एक डेलीगेट दिल्ली जाएंगे हम लोग, जो कानून मंत्री, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे। और हम लोग अपना डिमांड्स को उनको सौंपेंगे और बोलेंगे कि परिसीमन होने से पहले ये हमारा शर्त है, आप इस डिमांड को मानिए, तभी हम परिसीमन होने देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमें नुकसान होगा। यहाँ माइनिंग इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा डैम, बड़ा बड़ा पावर प्लांट के नाम पे आदिवासी को विस्थापित किया गया। जमीन हमारा जनसंख्या घटा, पलायन हुए, हमारा जनसंख्या घटा। हम केंद्र सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को हमने पालन किया, जिसके वजह से बैलेंस वे में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो अब इसका सजा के रूप में मेरा सीट घटा दीजिएगा। तो हम इस सभी बातों को रखेंगे तार्किक पूर्वक से, और हम डिमांड करेंगे कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट का समानानुपात पे बढ़े। और ये डिमांड रखने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से जिला स्तर पे आंदोलन करेंगे। जब तक हमारा डिमांड नहीं मान लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। इसके लेकर आप कहाँ आप लोग दिए हैं ज्ञापन या बातचीत किए? इसको लेकर के हम लोग पूरे 24 जिला में हम लोगों की आंदोलन, एक तरह से बोलेंगे कि पूरा दौरा हुआ, और पूरे 24 जिला से लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। 24 जिला बोले तो जहां पर आदिवासी का सीट भी नहीं है वहां से आ रहे हैं। जैसे हजारीबाग, वहां आदिवासी का एक भी सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन वहां से हजारों की संख्या में आ रहे हैं लोग। चतरा, वहां पर एसटी सीट रिजर्व नहीं है, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। उसी प्रकार आपका पलामू, गढ़वा, सब जगह से लोग आ रहे हैं। और आपको दिखेगा कि ऐतिहासिक होने वाला, जहां तक आपको नजर जाएगा वहां तक आपको भीड़ नजर आएगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।